नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास टैरो रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। इन बातों का त्याग करके हम मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। अभी आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आप भावनाओं को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भावना शून्य हो गए हैं, लेकिन अभी आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं। आपका ऐसा मानना है कि बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके हर कठिनाई को समाप्त किया जा सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड एयर साइंस को दिखाता है। यह कार्ड जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन को दर्शाता है। हो सकता है कि आप इन राशियों से संबंध रखते हो। ये आपकी सन साइन हो या फिर मून साइन हो। ज़रूरी नहीं कि ये सब पर लागू होता है। आपकी दूसरी राशियां भी हो सकती हैं, लेकिन इन राशियों के व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ये देखा गया है। आपको अभी डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है। साथ ही में अपनी लीडरशिप एबिलिटीज़ पर आपको भरोसा रखना होगा। आपको दूरदर्शी बनने की ज़रूरत है। अभी तात्कालिक रूप से आपको क्या लाभ हो रहा है, ये आपको नहीं सोचना चाहिए। अभी आपको अपने एम्बिशन पर ध्यान देना है। बाकी सब बातें बाद में आएंगी। साथ ही में ये कार्ड बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखा रहा है। आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। आपके लिए एट ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि अगर आपको सफलता पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो अपनी पलायनवादी प्रवृत्ति को त्याग दें, यानी एस्केपिस्ट ना बने। आपको मैदान में डटे रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, सोने से सुगंध नहीं आती, गन्ने पर फल नहीं लगते, चंदन पर फूल नहीं लगते। बुद्धिमान व्यक्ति बहुत अमीर हो ये ज़रूरी नहीं, और राजा की लंबी जिंदगी हो ये भी ज़रूरी नहीं। हालांकि अब समय बदल गया है, तो तकनीक के बदलाव के साथ लोगों की उम्र भी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी ये बात आज के समय में लागू होती है। इसलिए आप जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करें, अपनी खूबियों को लेकर चलें, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ ही में आपको अपने मन से आप क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं, आप सफल होंगे या नहीं, असफल तो नहीं होंगे, इस तरह के भय से पूरी तरह से मुक्त कर दें। आपके लिए नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड निकल कर आया है। अभी आपको अपना पूरा फोकस अपने कार्य पर करना चाहिए। अपने काम पर ध्यान लगाएंगे तो आपके लिए नए नए रास्ते
खुलने लगेंगे। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने परिश्रम का मेहनताना जरूर मिले। ये कार्ड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कन्या, वृषभ और मकर राशि को दर्शाता है। जरूरी नहीं है कि आपकी यही राशि हो। आपको अपनी विश्लेषण करने की क्षमता पर भरोसा करना होगा, मेहनत करनी होगी और बेहतरीन तरीके से अपना कार्य करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही में आपको टाल मटोल वाला रवैया बिल्कुल त्याग देना चाहिए। आपको अपना एक डेली रूटीन बना लेना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। अपनी ऊर्जा को निर्माण में लगाएं। यह कार्ड धैर्य को भी दर्शाता है। यह शांति से कार्य करने के महत्व को दिखाता है। जल्दबाजी करना नाइट ऑफ कॉइन्स का गुण नहीं है। वो कंसिस्टेंसी पर विश्वास रखता है। तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आपके लिए आया है। कभी कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि क्या हम अपना कार्य ठीक ढंग से कर पाएंगे। तो इसका जवाब है क्यों नहीं। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चुनौतियां आए, आपको हार नहीं मानना है। अगर एक सांप पकड़ने वाला सपेरा सांप के जहर से डरे, हाथी को नियंत्रित करने वाला महावत हाथी की शक्ति से डरे, साथ ही में मधुमक्खी को पालने वाला मधुमक्खी के डंक से डरे, तो कैसे काम चलेगा। वो पूरी सुरक्षा के साथ अपना कार्य करते हैं। इसी तरह नौका चलाने वाला लहरों के डर से किनारे पर ही रहे तो क्या वो अपना काम कर पाएगा। चुनौतियां तो आपके जीवन में आएंगी ही, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, उनसे डरना नहीं है और अपना कार्य करते रहना है। आपके अंदर पर्याप्त शक्ति है, विल पावर है, जिसके जरिए आप किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आया है। आपके लिए हीलिंग सैडनेस का कार्ड निकल कर आया है। कभी कभी आपने ऐसा रास्ता चुना होता है जीवन में, या ऐसा करियर या फिर लाइफ गोल चुना होता है जो कि आपके परिवार का, दोस्तों का पसंदीदा नहीं होता है। उनकी राय आपसे बिल्कुल अलग होती है। वो आपको किसी और रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन आप वो कार्य करना चाहते हैं जो आपको पसंद है और जिसमें आप निपुण हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको वैसा सहयोग नहीं मिल रहा जैसा कि आप चाहते हैं। आपको वैसी मान्यता नहीं मिल पाती है जैसी दूसरों को मिलती है। जैसे बहुत सारे लोग 9 to 5 जॉब है उसको मान्यता देते हैं, ज़्यादातर लोगों को वो पसंद होती है। मुझे भी 9 to 5 जॉब करने में कोई परेशानी नहीं है, मुझे भी ये पसंद है। लेकिन अगर आप हटकर कार्य करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि लोग आपको थोड़ा सा अजीब तरीके से देखने लगते हैं।
चाहे वो आपके फ्रेंड हो या आपके फैमिली वाले। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि क्या आपको इस कार्य में सफलता मिलेगी और इस कार्य का कोई अर्थ भी है या नहीं, लेकिन आपको सबका अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक यूनिक जर्नी है और आपको समझना चाहिए कि सबकी पसंद अलग अलग होती है। कोई आपके कार्य को पसंद करे या ना करे, वो सबसे पहले आपको पसंद होना चाहिए। आपको ही एक नया ट्रेंड बनाना है, आपको ही उस कार्य को प्रचलित बनाना है, आपको ही इनोवेट करना है। ये जिम्मेदारी केवल आपकी ही है। तो किसी से ज़्यादा उम्मीद ना रखें और अकेले ही अपनी जर्नी पर चल पड़े। इसके साथ ही कभी कभी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं यूनिवर्स से, जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी स्पिरिचुअल फैमिलीज होती हैं। स्पिरिचुअल फैमिली वो नहीं है जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। हमारी खुद की फैमिलीज़ के अलावा भी स्पिरिचुअल फैमिलीज़ होती हैं। कुछ स्टडी ग्रुप होते हैं, कुछ सोशल और पॉलिटिकल कॉज वाले ग्रुप्स होते हैं, जो हमें ये महसूस कराते हैं कि हमारा भी इस दुनिया में एक मिशन है, एक कार्य है, एक गोल है, और वो हमें मोटिवेट भी करते हैं। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो आपका अकेलापन दूर हो जाएगा और आप जो कार्य करना चाहते हैं उसे खुशी खुशी करेंगे। आपके लिए हेल्दी गोल्स का कार्ड भी आया है, तो आपको चिंतन करना है, मनन करना है, योजना बनानी है और आपका अगला कदम क्या है ये आपको जानना है, प्लान बनाना है, उस पर एक्शन लेना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में ना रखें, थोड़ा शांति में भी रहना सीखें, एकांत में भी रहना सीखें, मेडिटेशन करें, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। और अगर आपको आपका लाइफ पर्पस ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप काउंसलर या कोच से भी संपर्क कर सकते हैं। वो आपके यूनिक स्किल और टैलेंट को ढूंढने में मदद करेंगे। आपकी स्किल्स क्या हैं ये भी आपको समझना ज़रूरी है। अभी आपके अंदर कौन से गुण हैं और आपको अपने अंदर कौन से गुण विकसित करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह अगर आपके मन में है उसे आप त्याग दें। पूर्वाग्रह का त्याग ही आपके जीवन में एक नई राह खोलेगा। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।